नमस्कार दोस्तों, सनराइज एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न। देखिए आज का वीडियो है जो है अपन उसमें बाट वाले प्रश्न करने जा रहे हैं। अब बाट क्या होता है, तो देखिए बाट का मतलब होता है जैसा आप कहीं दुकान पर जाते हो तो आपने देखा होगा इस प्रकार का आपको कोई वज़न दिखता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर एक 10 किलो का होता है, फिर 5 किलो का भी होता है, ठीक है, फिर 20 ग्राम का भी होता है, 50 ग्राम का भी होता है। इस प्रकार के बाट आपको दिखते हैं जिसे अपन वज़न भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? वज़न। अब देखिए होता क्या है कि यदि आप कोई शॉप पर गए, मान लीजिए अपन शक्कर लेने के लिए जा रहे हैं, तो क्या होता है कुछ दुकानदार क्या करते हैं, जहाँ पर जिस तरफ तराजू में शक्कर रखते हैं उस तरफ नीचे से 50 ग्राम 100 ग्राम 150 ग्राम जैसा भी हो नीचे चुम्बक चिपका देते हैं, लोहा चुम्बक मैग्नेट चिपका देते हैं। जिससे क्या होता है, आपने 1 किलो तो इधर रखा है, अब शक्कर अगर आप डाल रहे हो तो शक्कर 1 किलो की जगह 900 ग्राम तोल लेंगे। क्यों? क्योंकि नीचे 100 ग्राम का चुम्बक चिपका हुआ है। तो इसी प्रकार गलत बटकरे का प्रयोग करके कोई दुकानदार लाभ कमाता है, ठीक है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, दुकानदार को हमेशा लाभ ही होता है, ठीक है, उसको घाटा तो होगा नहीं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, त्रुटि। त्रुटि का मतलब होता है गलती, कितने की गलती हो रही है। मतलब जैसे दुकानदार क्या करता है 100 ग्राम का बाट नीचे चिपका दे रहा है तो उसे अपन त्रुटि बोलेंगे, ठीक है। फिर सत्य माप माइनस त्रुटि इंटू में 100। और ऐसी स्थिति में हमेशा क्या होता है, लाभ ही होता है। ऐसी स्थिति में हमेशा क्या होता है, लाभ ही होता है। उसे कभी भी घाटा नहीं होगा, उसे हमेशा क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है। अब देखिए प्रश्न की बात करते हैं। एक दुकानदार दावा करता है कि वह लागत मूल्य पर ही सामान बेचता है। क्या होता है, कोई दुकानदार के पास गए तो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोलता है कि भैया मैंने जितने में लाया है मैं आपको उतने में ही दे रहा हूँ, भाव टू भाव दे रहा हूँ। ऐसा बोलते ना, भाव टू भाव दे रहा हूँ। परंतु होता क्या है, वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है। देखिए कोई भी दुकानदार अगर बोलता है कि मैं भाव टू भाव अगर दे रहा हूँ तो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ तो कमाने के लिए बैठा है ना। वो भाव टू भाव चीज़ देगा क्या अपने को? नहीं देगा। तो देखिए 1 किलोग्राम के स्थान पर वो 900 ग्राम तोलता है, ठीक है। कितने ग्राम तोलता है? 900 ग्राम। अपने को कितना चाहिए था? 1 किलो। कितना तोल रहा है? 900 ग्राम। मतलब कितने की त्रुटि कर रहा है? 100 ग्राम की त्रुटि कर रहा है। त्रुटि का मतलब गलती। कितनी की गलती हो रही है उससे? 100 ग्राम की गलती हो रही है। सत्य माप अपने को कितना चाहिए? अपने को चाहिए था 1 किलो। अपने को कितना चाहिए था? 1 किलो। परंतु वो क्या कर रहा है, 100 ग्राम कम तोल रहा है। तो त्रुटि आपकी 100 है इंटू में 100, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको। 100/900 इंटू 100, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका आंसर कितना हो गया? 100/9 या 11 से 1/9% का उसे क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। उसे हमेशा लाभ ही होगा। तो उसको लाभ कितने का होगा? उसको लाभ होगा 11 से ही 1/9% का लाभ होगा, ठीक है। समझ में आया सभी को? चलिए अगले प्रश्न के बारे में डिस्कस करते हैं। एक दुकानदार दावा करता है कि वह वह लागत मूल्य पर ही सामान बेचता है। वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम तोलता है। आप दुकान पर गए, आप कितना सामान लेना चाह रहे हो? 1 किलो। वह आपको कितना दे रहा है? 960 ग्राम। मतलब कितने ग्राम की त्रुटि कर रहा है? 40 ग्राम की, ठीक है। तो फॉर्मूला आपका क्या था? लाभ प्रतिशत बराबर त्रुटि बटे सत्य माप माइनस त्रुटि इंटू में 100। यही फॉर्मूला था आपका, ठीक है। ये फॉर्मूला था। चलिए त्रुटि कितने की हो रही है? 960 ग्राम है तो 40 ग्राम की त्रुटि हो गई। सत्य माप कितना है? आप लेने गए थे 1000 ग्राम, मतलब 1 किलो, ठीक है। कितना तोल रहा है वो? 960, मतलब 40 ग्राम की त्रुटि कर रहा है इंटू में 100। तो क्या हो जाएगा ये? 40/960 इंटू में क्या हो जा रहा है आपका? 100। देखिए 0 से 0 कैंसिल हुआ। काट लीजिए 4 से, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। अब काट लीजिए 4 से, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो 25/6 जो क्या हो जाएगा? 4 से ही 1/6% की वहां से क्या हो जाएगा? उसको लाभ हो जाएगा।
उसको तो लाभ ही होना है ना हमेशा, क्योंकि वो तो पहले से ही गलत काम कर रहा है, वो पहले से 40 ग्राम हर इसमें त्रुटि करते हुए चल रहा है, तो उसको कितने का फायदा होगा, 4/1/6% का फायदा होगा। ठीक है, और ऐसे प्रश्न में हमेशा फायदा ही होता है। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, लाभ प्रतिशत बराबर त्रुटि बटे सत्य माप माइनस त्रुटि इंटू में 100। फॉर्मूला क्या है, त्रुटि बटे सत्य माप माइनस त्रुटि इंटू 100 बराबर लाभ प्रतिशत। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना रहेगा। चलिए अगले प्रश्न के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है। अजय ने राम को 10% की हानि पर सामान बेचा। 3 लोग हैं, एक अजय है, एक राम है और श्याम है। अब क्या हो गया, सामान बेचते हुए चल रहा है, तो अजय ने राम को 10% की हानि पर बेचा। अब राम ने खरीद लिया और राम वही सामान को 10% के लाभ पर श्याम को बेच दे रहा है। और श्याम ने राम को, क्योंकि लास्ट में कौन खरीद रहा है, श्याम खरीद रहा है, और श्याम राम को कुछ पैसे देगा, तो श्याम ने राम को 9,900 रुपये दिए, तो अजय ने वह सामान कितने रुपए में खरीदा होगा। मतलब अजय का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना रहेगा। देखिए ऐसा प्रश्न जब भी आता है तो बहुत सिंपल है, आपको बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। देखिए अजय ने कितने में खरीदा था अपने को पता है क्या, नहीं पता है, तो आप क्या मान लोगे कि माना कि अजय ने उसको X रुपए में खरीदा होगा। ठीक है, अब देखिए अजय मतलब मैंने उसको X रुपए में खरीदा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सामने वाली पार्टी जो राम है उसको कितना % हानि पर बेच रहा हूँ, 10% हानि पर बेच रहा हूँ। तो देखिए 10% हानि इसकी निकाल लीजिए। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जब भी हानि की बात आती है 100 में से माइनस करना है, लाभ की बात आती है 100 में उतना जोड़ देना है। 10% ही हानि पर बेच रहा है। अब देखिए अजय ने राम को बेच दिया, अब राम क्या कर रहा है, श्याम को बेच रहा है, मतलब राम ने इतने में तो खरीद लिया होगा। अब राम क्या करता है, श्याम को बेच रहा है 10% के लाभ पर, 10% के लाभ पर बेचा तो इतना हो गया। ठीक है, अब सामने कौन खड़ा है, सामने खड़ा है आपका श्याम, और श्याम ने राम को कितना पैसा दिया, 9,900 रुपया दिया। तो जब भी ऐसा कॉन्सेप्ट आता है तो देखिए यहाँ पर पहले वाले का प्रश्न में कभी भी रुपया पूछता है, और देखिए लगातार चलते चल रहा है, मतलब एक खरीद रहा है फिर सामने वाले को बेच रहा है, फिर खरीद रहा है फिर बेच रहा है, और लास्ट वाला कहीं ना कहीं रुपए देने वाला है, तो सब बराबर में हो जाएगा। अब देखिए इसको काट लीजिए यहाँ से, तो देखिए 0 से 0, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 11 कम 11, 11 नाम 99, 9 से 9 कैंसिल। तो यहाँ से x की वैल्यू डायरेक्ट क्या आ जाएगी आपकी, तो देखिए ये 100 और ये 100, 100 गुणा 100, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 10,000। मतलब आपका जो अजय है, अजय ने वो सामान को कितने रुपए में खरीदा होगा, 10,000 रुपये में। कितने रुपए में खरीदा होगा, 10,000 रुपये में। कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट आपका ऐसे कैसे ही लेकर चलना है, बस बिल्कुल सिंपल वे में आपका आंसर आ जाएगा। बस कैलकुलेशन की स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी, और कैलकुलेशन की स्पीड कैसे बढ़ती है, नंबर ऑफ क्वेश्चन करने से, और कहीं ना कहीं आपके पहाड़े याद होना चाहिए, वर्ग याद होना चाहिए, तो आपका जो कैलकुलेशन पावर है वो बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाता है। ठीक है, तो प्रश्न आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न के बारे में डिस्कस करते हैं। अजय ने राम को 40% की हानि पर सामान बेचा, और राम ने श्याम को 25% के लाभ पर सामान बेचा। श्याम ने विजय को 20% की हानि पर सामान बेचा और 3600 रुपये में बेचा। कितने में बेचा, 3600 में। तो अजय का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अजय। तो अजय ने कितने में खरीदा होगा, x में इंटू। ठीक है, अजय किसे बेच रहा है, राम को। कितने % की हानि पर, 40% की हानि पर। 100 में से 40 गए तो कितने बचेंगे, 60। ठीक, फिर आगे चलते हैं। राम ने श्याम को कितने % के लाभ पर बेचा, 25%, तो 125/100 इंटू। फिर अब श्याम किसे बेच रहा है, विजय को। कितने % की हानि पर, 20% की हानि पर, और कितने में बेच रहा है, 3600 में बेच रहा है। ठीक है, चलो काटा बेटी करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसको अपन काटते हैं, तो 20 से काट दीजिए, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 25 चौक 100, 25 पंचे 125। ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, देखिए ये 0 से ये 0 भी कैंसिल हो गया। 6 कम 6, 6 6 36। क्या बच रहा है, x बराबर 600
इनटू ये 10 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, तो आपका आंसर क्या हो गया 6000। ठीक है, काटा पीटी सबको समझ में आ गई होगी। मैंने इनको 20 से काटा, इसको 25 से काटा, यहाँ 0 से 0 काट दिया, 6 से 36 को डायरेक्ट मैंने यहाँ पर काट दिया। तो आपका आंसर कितना हो गया कि अजय ने 6000 रुपये में जो है वो सामान को खरीदा होगा। अजय ने कितने में खरीदा होगा? 6000 रुपये में खरीदा होगा। क्लियर हो रहा है सभी को? तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना, और कैलकुलेशन ही तो है इसके अंदर, बाकी कुछ नया है क्या? कुछ भी नहीं है। ठीक, चलिए एक नया प्रश्न आप लोगों के लिए, इसका कॉन्सेप्ट भी है, और अगर आप ट्रिक याद करना चाहते हो तो ट्रिक भी डायरेक्ट इसकी है। अगर मैं ट्रिक बता दूं आपको तो x + y/2 बराबर क्रय मूल्य, मगर ध्यान रखना पड़ता है ये x क्या है, y क्या है। अब बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट से क्या होता है, आपका जो सब्जेक्ट है परफेक्ट हो जाता है, और किसी प्रकार का प्रश्न अगर एग्जाम में आता है तो उसे आप आराम से कर सकते हो। एक व्यक्ति 200 रुपये में सामान बेचता है। ठीक है, क्या कर रहा है? 200 रुपये में सामान को क्या कर रहा है? बेच रहा है। अब देखिए 200 रुपये में सामान को बेच रहा है, मतलब विक्रय मूल्य कितना हो गया? 200 रुपये हो गया। अब सामान को बेच रहा है मतलब उसने खरीदा भी तो होगा ना, तो क्रय मूल्य अपन मान लेते हैं कि x रुपया क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, बेचता है तो उसे उतने ही रुपए की हानि होती है। देखिए अगर 200 में बेचता है तो उसे क्या हो रही है? हानि हो रही है, तो अपन मान लेते a रुपए की हानि होती होगी उसे। ठीक है, जब सामान को x रुपए में खरीदा, 200 में बेच रहा है तो a रुपए की हानि हो रही है। अब आगे क्या कह रहा है? जितना कि उस वस्तु को 400 रुपये में बेचने पर, दूसरा विक्रय मूल्य कितना है? 400 रुपये। 400 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है। देखिए 400 में अगर उस वस्तु को बेच रहा है तो x रुपये में खरीदा होगा। ठीक है, और लाभ कितना बोल रहा है? लाभ बोल रहा है हानि के बराबर। मतलब अगर आप कोई वस्तु को 200 में बेचते हो तो आपको उतनी ही हानि होती है जितना 400 रुपये में बेचने पर आपको लाभ होता है। तो आपको निकालना है क्रय मूल्य क्या होगा, मतलब आपने कितने रुपए में उस वस्तु को खरीदा होगा। और सबसे पहले ध्यान दीजिए, अपन बात करते हैं लाभ का फॉर्मूला। तो लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ कितना है? a है। विक्रय मूल्य कितना है? 400। क्रय मूल्य कितना है? x। बात करते हैं हानि की। हानि का फॉर्मूला क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, हानि कितनी है? a। क्रय मूल्य कितना है? x। विक्रय मूल्य कितना है? 600। ठीक है, अब यहां से आपको क्या हो गया? दो इक्वेशन मिल गई। मैं आपको केवल बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, फिर आप डायरेक्ट इसको भी ओरल भी कर सकते थे। एक बार आपको समझ में आ गया कि किस प्रकार से ट्रिक बनकर रही है, तो आप इसको इजीली कर सकते हो। इतना समझ में आया? अब देखिए इन दोनों को सॉल्व करना है। तो देखिए a और a का मान तो समान है, तो दोनों a को इक्वेट कर देते हैं। तो दोनों a को जब इक्वेट कर देते हैं तो 400 माइनस x बराबर 600 माइनस x, सॉरी x माइनस 600, x माइनस 600। पक्षांतर कर दीजिए, 600 इधर आ जाएगा तो 400 प्लस 600 कितना हो जाएगा? 1000। ठीक है, सॉरी ये आपका 200 रुपया है। ठीक है, और ये आपका कितना है? विक्रय मूल्य ये है 400 रुपया। तो ये आपका 200 और ये कितना हो गया? 400। तो इधर आकर ये कितना हो जाएगा? 600 बराबर 2x। तो x अगर यहाँ से निकल जाएगा तो x का मान कितना हो जाएगा? यहाँ से 300 रुपया। मतलब x मतलब क्या? x मतलब क्या? x अपन ने किस चीज को माना था यहाँ पर? क्रय मूल्य। तो आपका क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 300 रुपया। अब ट्रिक के माध्यम से अगर देखते हैं, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है तो इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, बटे में 2 से डिवाइड कर दीजिए। परंतु इसके पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है कि ये ट्रिक कहाँ से बन गई। तो देखिए ये दोनों जुड़ गया आपका और बटे में ये 2 गया, तो यही कि ये ट्रिक आपकी यहाँ से निकल के आ गई। ठीक है, समझ में आया सभी को? चलिए आप लोग थोड़ा ट्राई कर लीजिए इस प्रश्न को। काफी लोग आंसर निकाल चुके होंगे। चलिए आंसर 1900। ठीक है, देखिए देखते से 1900 आ जा रहा है। कैसे आएगा? तो देखिए 1800 प्लस 2000 बटा 2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका? 3800 बटा 2।
और जो इतना नहीं लिखना चाहता है तो देखिए इसका आधा कर दीजिए, इसका आधा कर दीजिए, इसका आधा 1000, इसका आधा 900, 1000 और 900 कितना हो गया आपका 1900। तो आंसर आप डायरेक्ट भी ऐसे भी बता सकते थे। ठीक है, समझ में आया? उतने का लाभ जितने की हानि सब बराबर अगर है तो इस फॉर्म का अगर प्रश्न आता है तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए आंसर क्या है। एक व्यक्ति 700 रुपये में सामान बेचता है तो उसे उतनी ही की हानि होती है जितना कि उसको 800 रुपये में बेचने पर लाभ होता है। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलो ट्रिक के माध्यम से कर रहे हैं अपन। तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है, क्या आ जाएगा क्रय मूल्य? ओवरऑल आप अगर देखते हो तो 800 का आधा कितना हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा, और आपका 700 का आधा कितना हो जाएगा 350 हो जाएगा। तो 750 आपका आंसर ऐसे भी आ जाएगा। क्लियर हो गया ये बिल्कुल शॉर्ट में। और जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है दोनों को जोड़ लीजिए, 1500 हो गया, 1500/2, तो 1500/2 भी 750 आता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो और ये ऊपर वाली मेथड से भी कर सकते हो। करने के तरीके बहुत सारे होते हैं, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप किसी भी प्रकार का प्रश्न को आसानी से कर सकते थे। ठीक है, ये समझ में आ गई, ट्रिक समझ में आ गई सभी को? क्या करना है? जोड़ देना है। देखिए, एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये में 6 की दर से नींबू खरीदता है और 20% का लाभ कमाने के लिए वो 1 रुपये में कितने नींबू बेचेगा? ठीक है, 1 रुपये में कितने नींबू बेच देगा। अब सबसे पहले बात करते हैं कि 1 रुपये के 6, तो यहाँ से अपन क्या कर देंगे, प्रत्येक नींबू का 1 रुपये के 6, तो प्रत्येक नींबू का कौन सा मतलब क्रय मूल्य खरीदता है ना, क्रय मूल्य। तो एक नींबू का क्रय मूल्य 1/6 होगा, क्योंकि एक में क्या कर रहा है वो 6 खरीद रहा है, तो 1/6 मतलब 1 का क्रय मूल्य हो गया। अब एक नींबू से अपन निकालते हैं कि उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। मतलब 1/6 में आप खरीद रहे हो और एक नींबू पर भी 20% का लाभ कमाना चाह रहे हो और सभी पर 20% का लाभ कमाओगे। आप क्या कर रहे हो, तो 1/6 इस पर अपन 20% का क्या कर रहे हैं, लाभ कमा रहे हैं। 20% का क्या कर रहे हैं, लाभ कमा रहे हैं। तो देखिए ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, 6 कम 6 दूनी 12, 2 कम 2, 2 पंचे 10, मतलब 1/5 आपका आंसर आ गया। अब देखिए ये 1/6 प्रत्येक नींबू का हो गया, मतलब 1 में 6, तो यहां पर क्या हो रहा है 1 में 5। यहां पर 1 में 6 खरीद रहा है तो 20% का लाभ कमाने के लिए कितने नींबू बेचेगा, तो 1 के 5 बेचेगा। 1 के 6 खरीदे और 1 के 5, तो क्या होगा, अगर वो 1 रुपये के 5 नींबू बेचेगा तो उसे 20% का मुनाफा होगा। समझ में आया सभी को? ठीक है, 1 के 6 अगर वो खरीद रहा है तो 1 के 5 अगर वो बेचेगा तो उसे क्या होगा, 20% का मुनाफा यहां से होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न देख लीजिए। 30 रुपए में 32 संतरे बेचने पर एक आदमी को 25% की हानि होती है। 24 रुपए में कितने संतरे बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, विक्रय मूल्य फर्स्ट बटे 100 प्लस माइनस लाभ 1 या हानि 1, ठीक है, बराबर विक्रय मूल्य सेकेंड बटे 100 प्लस माइनस हानि 2 या लाभ 2। ये लिखवा चुका हूँ पहले फॉर्मूला आप, ठीक है, ये सबको याद होगा, ये वाला फॉर्मूला अपन लिख चुके हैं। तो यही कॉन्सेप्ट अपन करने वाले हैं। अब कॉन्सेप्ट किस प्रकार करने वाले हैं, तो 30 रुपए में 32 संतरे बेचने पर, 30 में 32 संतरे बेच रहा है, मतलब क्या है, ये विक्रय मूल्य है। 30 में कितने बेच रहा है, 32 बेच रहा है। तो ये पहला आपका विक्रय मूल्य आ गया। फॉर्मूला आपका क्या लगा, विक्रय मूल्य फर्स्ट बटे 100 प्लस माइनस लाभ 1% या हानि 1% बराबर विक्रय मूल्य सेकेंड बटे 100 प्लस माइनस लाभ 2% या हानि 2%। अपन ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो देखिए पहला विक्रय मूल्य निकल गया। जब 30 में 32 बेचते हैं तो 25% की क्या होती है, हानि होती है। तो अपन नीचे 100 में से 25 को माइनस करेंगे, 75 आएगा। 75 क्यों आएगा, क्योंकि अपन क्या बात कर रहे हैं, हानि की बात कर रहे हैं। और जब भी हानि आती है तो हमेशा कौन सा चिन्ह यूज करते हैं, माइनस वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 रुपए में कितने बेचे, तो 24 रुपए में x
बेचते हैं अपन, अपने को पता नहीं कितने बेचना है, तो 24 रुपये में x बेचे कि उसे 20% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। 20% का लाभ मतलब 120 हो जाएगा यहाँ से। इतना क्लियर हो रहा है। लाभ के लिए अपन कौन सा चिन्ह यूज करते हैं, प्लस वाला, और हानि के लिए कौन सा चिन्ह यूज करते हैं, माइनस वाला। अब इसका कैलकुलेशन करना है, तो देखिए कैसे करोगे आप। तो 30/32 इंटू 75 बराबर 24/x इंटू 120। अब देखिए इनका मल्टीप्लाई ना करते हुए अपने को काटापेटी करनी है, तो सबसे पहले अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा, तो देखिए x यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये x यहाँ आया। समझ में आ रहा है सभी को, क्लियर हो रहा है कि नहीं। देखिए 30 में आप 32 संतरे बेच रहे हो तो आपको 25% की हानि हो रही है, तो आप 24 में कितने बेचे कि आपको 20% का मुनाफा हो जाए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 30/32 इंटू 75 बराबर 24/x इंटू 120। ठीक है, अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x बराबर 24 इंटू 32 इंटू 75/30 इंटू 120। ठीक है, काट लीजिए 12 से, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। ठीक है, 2 एकम 2 और ये 2 पंचे 10। अब 5 से काट लीजिए, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 बचे 2, 5 25। ठीक है, 15 एकम 15, 15 दूनों 30, 2 एकम 2 और ये 16 बार ये कट गया, तो यहाँ से x का मान क्या आ गया, 16 आ गया। ठीक है, x का मान क्या आ गया, 16 आ गया। मतलब 24 रुपये में यदि वो 16 संतरे बेचता है तो उसे 20% का क्या होता है, मुनाफा होता है। ठीक है, 24 रुपये में यदि वो 16 संतरे अगर बेचता है तो उसे 20% का क्या होता है, मुनाफा होता है। देखिए यही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, परंतु जो कैलकुलेशन है काफ़ी लोग क्या करेंगे, यहीं पर मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे, फिर यहाँ से काटेंगे। आपको ऐसा नहीं करना है। अपन डायरेक्ट यहाँ 6 से भी काट सकते थे, 6 6 24, 6 5 30, 5 से इसको भी काट सकते थे। ठीक है, परंतु आप मल्टीप्लाई करने के पहले यदि काटते हो तो आपको यहाँ पर काटापीटी करना सिंपल पड़ेगा और आपका क्वेश्चन लेंदी भी नहीं जाएगा, छोटी छोटी संख्याओं से कट जाएगा। अब मैंने किस प्रकार काटा है, तो मैंने कहीं ना कहीं 2 का नियम लगाया है, मैंने 3 का नियम लगाया है, 6 का नियम मैंने यूज़ करा है, मैंने यहाँ 5 का नियम यूज़ करा है, और सारे नियम अपन विभाजन के नियम जिसे कहा जाता है वीडियो नंबर 1 में सब देख चुके हैं। काटापीटी करना जो है अपन जो पहले वीडियो है आपके जो संख्या पद्धति वाले टॉपिक किए थे उसके अंदर अपन डिस्कस कर चुके थे, किस प्रकार आपको काटना रहेगा, इस प्रकार आपको प्रश्नों को आगे बढ़ाना रहेगा। तो ये सारी जानकारी अपन पिछली बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप सभी को मैथ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सभी समझ में आ गया, ये प्रश्न आपको क्लियर हो चुका है, बेसिक कॉन्सेप्ट से अपन लेकर चल रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है सभी को।